सबसे पहले स्वामी रामदेव जी की बात करते हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बात कही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के इस कॉन्सेप्ट से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं। तो मुसलमानों को आश्वस्त रहना चाहिए, उनके मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली स्वामी रामदेव ने हवाला यह दिया कि मैं 2009 में एक कार्यक्रम में गया था देवबंद में, और वहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो कहां जाएंगे। तो उनका कहना है, मैंने वहां कहा था मुसलमानों से कि वो अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाएं। फिर उन्होंने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो फिर किसी का नहीं हो सकता। आप अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की बात को माने। स्वामी रामदेव के बयान पर अब बहुत सारे लोग ऐतराज जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद का भी रिएक्शन इस पर आ चुका है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये बड़ी कृपा की जरूरत नहीं है किसी को हम पर करने की, कि हमारी क्या हैसियत है या हम कहाँ रहेंगे अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो। उन्होंने कहा संविधान जो है संविधान रहेगा, संविधान में हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं है, और संविधान हम सबको वो प्रोटेक्शंस भी देता है, हमको वो हमारे हक भी देता है, हमारे अधिकार देता है। तो इसलिए हमको संविधान पर पूरा भरोसा है। यही बात कई मौलानाओं ने भी कही है, लेकिन विवाद हो गया। अब स्वामी रामदेव जी का बयान आपको सुना देते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे। मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। अब ठीक है, ये बात उन्होंने कही, हिंदू राष्ट्र बने भारत में, ये बहुत से लोगों की कामना है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन बात तो तब है जब कोई जिम्मेदार सरकार में बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कहे, या भाजपा में संघ में बैठा कोई व्यक्ति इस बात को कहे। स्वामी जी बड़े आदमी हैं, लेकिन स्वामी जी ने जो बात कही है उसमें यह बात की जा सकती है कि वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं मुसलमानों से। जब वो कहते हैं अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ चाहे कैसे भी रहो, तो वो कौन सी परंपराएं हैं? बड़ा उन्होंने तैश में भी आ गए कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं। अपेक्षा क्या है मुसलमानों से, मैं ये समझना चाह रहा हूं। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो ही जाए। देखिए, इस देश में हम ऐसा तो कहते हैं ना कि हजारों पंथ हैं, हजारों संप्रदाय हैं। मुस्लिम भी एक पंथ है, मुस्लिम धर्म नहीं है, पंथ है। तो एक पंथ और इसमें जुड़ जाएगा, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम पंथ ये मान करके चलता है कि उसके अतिरिक्त बाकी उसके सब दुश्मन हैं, इसलिए बाकी पंथों को अपने पंथ में मिला लो। वही स्थिति क्रिश्चियनिटी की है। अब तो मैं बार बार इसको कहता हूं कि भाई जो स्वामी रामदेव जी ने कहा है वो 100% सही है। और यही बात तो गांधी जी भी कहते थे कि भारत का जो 90% मुसलमान है वो सब तो यहीं का है, यहीं पर कन्वर्ट किए हैं। और कन्वर्ट कैसे हुआ है? इस्लाम कहीं आत्मिक मंथन से या हृदय में परिवर्तन होने से तो हुआ नहीं। मेरा सवाल है, अपेक्षा आपकी क्या है? क्या करें वो? अपेक्षा ये है कि बस आप अपने सनातन, अपने पूर्वजों का आप सम्मान करें। भारत की धरातल पर अरब की संस्कृति को नापने की कोशिश नहीं करें, यहां आरोपण करने की कोशिश नहीं करें। मैंने कल ही कहा था, कल की मैंने कि जो टोटी से पानी पीने वाला, ये जालीदार टोपी पहन करके, ये बुर्का, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ये अरब की संस्कृति। अरे मैं एक चीज बोल रहा हूं, इस्लाम जो है अमेरिका में दाढ़ी मूछ क्लीन शेव के साथ जिंदा रह सकता है, तो भारत में भारत की संस्कृति के साथ क्यों नहीं जिंदा रह सकता है? आप भारत वो तो कह रहे हैं ये भी करो, जैसी दाढ़ी रखनी है, जैसा पहनना है वैसे जो पहनना है पहनो, अपने पूर्वजों का मूल को याद रखो। अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे करेंगे आप? हाँ, कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं हम करते हैं सम्मान। नहीं करते हैं ना। यदि कर रहे होते तो कृष्ण जन्मभूमि पर आप इस प्रकार की नहीं करते। मैं आपसे चाह रहा था, नहीं करते। आप चाहते हो कृष्ण जी को राम जी को मानने लगे? क्यों नहीं? आप उनको आदर के स्वरूप तो दे ही सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उनके नाम पर जो मंदिर उनके जो है वो तोड़ दिए गए। ये बात आई ना कि उनके साथ तो आप खड़े हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है रामदेव जी ने एकदम सही कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र तो ही,
राष्ट्र और राज्य में फर्क है ना भाई। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू की आबादी ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, एक देश हिंदू राज्य नहीं है अभी, मतलब वो राज्य बनने में समय लगेगा। अभी संविधान सेकुलर है, आने वाले समय में मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं। हाँ, हिंदू राज्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि संविधान सेकुलर है इसलिए हिंदू राज्य नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। हिंदू सबसे यहाँ पर बहुसंख्यक के अंदर है। मुझे लगता है कि मुसलमानों के अंदर जिस तरीके से जो भावना है कि उन्हें लगता है कि भाई हिंदू मेजोरिटी में और हमारा अस्तित्व खतरा है, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए आप सुरक्षित रह पा रहे हो। क्या अगर मुसलमान के मेजोरिटी में कोई हिंदू रह पाता है? जिस तरीके से हिंदुओं के इसमें आप रह पाते हो, आपको तमाम अधिकार मिले हुए, आप हिंदुओं के प्रोसेशन निकलते हो उसके ऊपर आप पथराव करने का अपना अधिकार रखते हो, आप उनके ऊपर रामनवमी में जुलूस में पथराव करने का अधिकार रखते हो, आप तलवार से भरी भीड़ में हिंदुओं को काटने का अधिकार रखते हो। बात बात पे टकराव ना करें, बस टकराव ना करें, हिंदू अपना धर्म बनाना स्वीकार करे, आप भड़काने वाला काम ना करे, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम ना करे, हिंदू देवी देवताओं का मक्खन उड़ाने का काम ना करे, और हिंदू के जो धार्मिक और पूजा पद्धति है उसको अपमानित करने का काम ना करे।